इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात पर आधारित प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न होने वाली पीईटी, डी ट्रिपल एस बी और रेलवे की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस सेट निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारा उत्तर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जिससे आप कभी भूले नहीं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 25:1 है। यदि उस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा जाता है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब हो गया आपका सीपी और लाभ का मतलब हो गया प्रॉफिट। इसका अनुपात दिया हुआ है कितना? 25:1। क्लियर। अब बताइए आप इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि नहीं? बताइए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य और जो प्रॉफिट है उसको जब हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 26। नॉर्मली ये रेशियो में ही है। हालांकि जो भी रेशियो होता है वो अपने आप का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, उसी मल्टीपल में होती है। यानी कि ये 25 नहीं है बल्कि ये 25x है। ये एक नहीं है बल्कि 1x है। और ये 26 नहीं है बल्कि ये 26x है। हालांकि हमें इससे बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो अगर प्रतिशत की बात कर रहा है तो हमें इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हमारा इसी रेशियो से ही फाइंड हो जाएगा। तो बताइए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है अपान किस में प्रॉफिट या लॉस होता है? क्रय मूल्य में से, और गुणे 100। अब बताइए प्रॉफिट कितना है? 1 का, तो ये हो गया 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? ये 25 हमने मान लिया यहाँ से, और गुणे आपका कितना है? 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 4 बार, तो ये हो गया सही आंसर हो गया 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना हमको पता ही है कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 26। और चूंकि जो रेशियो होता है वो अपने मल्टीपल में होता है, तो ये हो गया 25x और ये हो गया 1x हो गया। तो ये एसपी कितना हो गया? 26x हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 2600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि इस एसपी की वैल्यू कितनी है? 2600 है। क्लियर। अगर ये 2600 है तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ही ना आ जाएगी? तो अगर x की वैल्यू यहाँ से 100 आ गई तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 100 का 1 गुणे x 100 हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 2500। अब बताइए सिंपल सा क्वेश्चन आपका, 2500 रुपये का क्रय मूल्य है इसका, 100 रुपये इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 2600 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपान किस में से प्रॉफिट होता है? सीपी में से, और इंटू 100%। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब बताइए प्रॉफिट कितना है? 100 रुपये का, तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बटे क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये है, और गुणे आपका 100%। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 0000 कैंसिल हो जाएगा। 25 कितनी बार? 4 बार, तो ये 4% सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सिंपली ऐसे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमारा किसी वस्तु के हानि और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3:20। हानि का मतलब क्या? लॉस, और क्रय मूल्य का मतलब सीपी। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:20।
अब जो ये 510 रुपये दिया हुआ है SP, हमें इस SP से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लॉस अपान CP इंटू 100%। अब इसमें लॉस कितने का हो जाएगा बताइए? लॉस कितने का है? 3 का, तो ये हो गया 3, हानि 3 का हो गया। और ये CP कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 20 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 20, 5 बार और 5 तियाँ 15। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हानि का जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 15% हानि होगी, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से सॉल्व कर लेंगे जब हम देखें कि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है और इस प्रकार से अनुपात वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए दिया जाता है और कोई मतलब नहीं है, हम आंसर जो है ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात कितना है? 7:2 है, तथा उस वस्तु को यदि 1500 रुपए में खरीदा गया हो तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है। जब हमको लाभ प्रतिशत फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। यहां से प्रॉफिट अपान CP का मतलब क्या हो गया? लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात अगर मिल जाए तो हमारा काम क्लियर है। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है कि विक्रय मूल्य है हमारा SP और क्या है? लाभ प्रॉफिट है कितना? अनुपात 27:2। अब यहां से हमें चूंकि क्रय मूल्य भी चाहिए होगा, इसमें क्रय मूल्य चाहिए होगा तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कहां से आ जाएगा बताइए हमको? अगर हम कोई वस्तु 27 रुपए का बेच रहे हैं और 2 रुपए का उसमें प्रॉफिट मिला हुआ है हमारा, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। तो ये सब रेशियो में ही है, ये अपने आप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमको चूंकि हमारा काम रेशियो से ही हो जाना है तो हम सिर्फ रेशियो का ही इस्तेमाल कर लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा क्या? प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 25 और गुणे 100, सही आंसर हो गया 25। 4 बार और 4 दूना 8। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। 3,300 रुपए में खरीदा गया है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का हानि प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा ये दिया हुआ है कि किसी वस्तु के हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात, हानि का मतलब हो गया लॉस, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया SP। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 9:11। अब कह रहा है कि उस वस्तु को खरीदा गया हो तो ठीक है, हमें फिलहाल फाइंड क्या करना है? हानि प्रतिशत। तो अगर हमें लॉस प्रतिशत फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कितने का लॉस हुआ है और किस में से लॉस हो रहा है? गुणे 100%, यानी कि हमें लॉस और क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए होगा। तो यहाँ पे लॉस पता है हमको, विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य का रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, बताइए अगर 11 रुपए का बेचा है, 9 रुपए का लॉस हुआ है तो 11 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य? 20 हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लॉस कितना हो गया? 9 रुपए का, बटे क्रय मूल्य हो गया 20 यूनिट का और गुणे 100। एक्चुअली ये जो होता है अपने आप के मल्टीपल में होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम 9 रुपए, 11 रुपए, 20 रुपए नहीं कह सकते, इसको हम यूनिट में कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 20 कितनी बार? 5 बार, और ये 5 9 45% का इसको लॉस हुआ है। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 45%। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से इसका जो दिया हुआ है, अगर हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:6 है, तथा उस वस्तु पर 180 रुपए का लाभ दुकानदार प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? सेम टू सेम है। बताइए क्या दिया हुआ है इसमें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य मतलब SP। इसका अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:6।
6 दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो आप हमको बताइए कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट और CP चाहिए। तो हमारे पास CP है, SP है, प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट का रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो बताइए अगर लाभ हो रहा है तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, एक यूनिट का लाभ होगा। तो यहाँ पे P की जगह, प्रॉफिट की जगह 1 यूनिट हो जाएगा, क्रय मूल्य की जगह 5 यूनिट हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 20 बार। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20% का लाभ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में अगर आ जाए तो देखते ही सॉल्व कर लीजिए। बताइए सिंपल दिया हुआ है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि CP और SP का जो रेशियो है ये कितना है, 4:7 है। क्लियर। यदि इस वस्तु को 270 रुपये हानि पर बेचा जाता है, हालांकि अगर हमसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है तो इस हानि का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन चूंकि हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो लॉस प्रतिशत फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, CP होना चाहिए और गुणे 100 होना चाहिए। तो आप बताइए हमारे पास CP है, SP है, लॉस नहीं है। तो यहाँ से हम लॉस फाइंड कर लेंगे। लॉस कितने का होगा, अगर 4 रुपये का खरीद के 7 रुपये में बेच दिया गया, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा, तो ये 4:7 के बजाय क्या होगा, 4:1 होगा। तो ये हमारा जो होगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1। और ऐसी स्थिति में लॉस हमारा कितने का होगा, 3 का। अगर 4 यूनिट का खरीद के 1 यूनिट में बेच दे रहा है तो लॉस कितने का होगा, 3 यूनिट का होगा। तो ऐसी स्थिति में लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितने का लॉस होगा, 3 यूनिट का, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, और गुणे हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 4 कितनी बार, 25 बार, और 25 तियाँ 75। तो सही आंसर हो जाएगा 75% का क्या होगा, लॉस परसेंट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विक्रम ने एक लैपटॉप उसके मूल्य से 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। तो ज्ञात कीजिए विक्रम का इस व्यापार में लाभ प्रतिशत कितना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लाभ प्रतिशत हमको फाइंड करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको क्या चाहिए होगा, लाभ चाहिए होगा, क्रय मूल्य चाहिए होगा, और गुणे 100%। तो कुल मिला के लाभ और क्रय मूल्य हमको चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि विक्रम ने एक लैपटॉप उसके मूल्य से 13/15 में खरीदा। बताइए सिंपल सा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बताइए क्रय मूल्य बराबर, मान लिया उसका कुछ मार्क प्राइस था, उसका कितना हो जाएगा 13/15। तो यहाँ से क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13:15। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच देता है। इसका मतलब यहाँ से क्या, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कह रहा है इसका SP क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच देता है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या, वही मार्क प्राइस, जिस मार्क प्राइस पे लिखा है वही उसका विक्रय मूल्य माना गया है। लेकिन अब रियल में जो बेच रहा है इस पे 20% 12% की लाभ लेकर के बेच रहा है। तो ये हो जाएगा 15 का कितना, 112%। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 20 बार, और 5 3 बार, और ये हो जाएगा 4 5 बार, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 11 4 8 32। तो ये हो गया हमारा जो SP आ गया, ये कितना आ गया, 28 तियाँ 84, और नीचे बटे 5 है। अब आप हमको बता दीजिए सिंपली, अगर हमको प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट कहाँ से फाइंड मिलेगा आपको, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 13×5 65, और ये हो जाएगा 84 है ही, 65/4, और ये कितना है 84/5, ये 5 है। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 65 - 84 यानी कि 19/5।
5, हालांकि 84 में से 65 घटाना था, तो ये हो गया 19/5। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा क्या हो गया, CP, और ये हमारा क्या हो गया 19/5, ये प्रॉफिट हो गया, और ये जो 84 है ये हमारा SP हो गया। यानी कि इन दोनों का, इन सभी का रेशियो कितना हो गया, 65, 19 और 84। तो हमको फाइंड क्या करना है, P का मतलब 19, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 19, और उसके बाद क्रय मूल्य का 65/5 करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, ये हो जाएगा 1900/65। अगर 1900/65 हो गया तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 5 13 बार, और ये हो जाएगा 5 या 15 और 4 19, 5 8 40, 380/13। या इसी को लिख सकते हैं 13 और 2 26, 13 9 117 दशमलव 30 बचा, तो 13 दूना 26 और 4 30, 13 तिया 39, तो 29.30%, 23% इसको लिख सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। इसी 168 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उस वस्तु के क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। हानि हो रही है 1/7 के बराबर, कब हो रही है, जब इसको क्रय मूल्य के 1/7 पर बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य हो गया 144। अब बताइए यहाँ से हमें लॉस और CP का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1/7, यानी कि 1:7। अगर लॉस और CP का रेशियो आ गया 1:7, तो बताइए SP यहाँ से कितना हो जाएगा। SP कैसे निकलेगा, SP का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या, जितने का खरीदे हो और जितने का बेचे हो उसमें से घटा लीजिए। 7 यूनिट का खरीद करके अगर 1 यूनिट का लॉस किए हो तो आपका 6 यूनिट का विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर 6 यूनिट का विक्रय मूल्य है और यही विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 144 के बराबर है, तो आप बताइए ये यूनिट कितनी हो जाएगी। 6 कितनी बार, 6 दूना 12 और 6 चौक 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो यहाँ से हमारा CP कितना हो जाएगा, बताइए। इसकी वैल्यू अगर 24 है तो इसकी वैल्यू 7 गुना हो जाएगी। तो 7 × 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 हासिल, तो 7 दूना 14 और 2 16, 168 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसे 168 रुपये में ही बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अगर ये क्रय मूल्य इसका 168 रुपये है और 168 में बेचा भी जा रहा है तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना लाभ या हानि, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही हम क्लास अपलोड करेंगे तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।